प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है और सफाई को लेकर एक तरफ जहां ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों से कूड़ा उठवाकर प्रदूषण पर भी काम किया जा रहा है। वहीं सबको लेकर मेयर सुषमा खरकवाल से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लखनऊ नगर निगम ने इस समय तमाम काम शुरू किए हैं। जो काम अंतिम चरण में थे वो भी पूरे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के तमाम नए काम भी किए जा रहे हैं। तमाम जो बांग्लादेशी जो थे उनको मेयर ने हटाया भी था और उनको हटा कर उनकी जगह पे सफाई नई व्यवस्था की जा रही। अब मेरे साथ जो है महापौर सुषमा खरकवाल जी, मैं उन्हें जानूंगा सफाई व्यवस्था कैसे सुधरेगी। सफाई पे अभी तक जो व्यवस्था थी उसके विपरीत एकदम अब काम हो रहा है। अभी तक हमने, जैसे कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बजट बढ़ गया, अभी तक हमने शिवरी में कोई काम नहीं किया था। कूड़ा अब शिवरी में काम हो रहा है। 21,000 मेट्रिक टन कूड़ा यहाँ निकल रहा है। वो शिवरी में छटाई होकर के खाद का अलग हो रहा है, जो पन्नी है जो अलग, मतलब अलग अलग सबका बंटवारा होकर के कूड़ा समाप्त हो रहा है। 28 लाख मेट्रिक टन कूड़ा, मुझे लग रहा है 20 साल का कूड़ा डंप था। 6 गांव वहां पे परेशान थे बहुत। एक दिन मेरा यहाँ पे घेराव भी किया था। जब मैं वहां गई तो उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया कि इस पे काम होगा। आज शिवरी में बाहरी अधिकारी भी जा रहे हैं, बाहर के महापौर भी जा रहे हैं और कल ही हमारे वित्त मंत्री लखनऊ के प्रभारी भी गए और कहा कि बहुत अच्छा काम है। अब इसको कहा कि हम लोग पूरे उसमें देखेंगे। तो पहले तो शिवरी में लखनऊ नगर निगम ने नंबर 1 पे काम किया है। इससे पहले हमारे यहाँ 400 गाड़ियां थी जो पूरे लखनऊ में कूड़ा उठाती थी, डीजल की थी। अभी हमारा टारगेट 2000 गाड़ियों का है। 1250 गाड़ियां आ चुकी हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जो बिजली से चलेंगी। डीजल पेट्रोल का प्रदूषण मैंने बिल्कुल खत्म करा दिया है। जो भी गाड़ियां आएंगी अब ईवी रहेंगी। तो एक तो ये हुआ। पहले हमारा कूड़ा खुले में जाता था, डंपर में भर करके उड़ रहा है कूड़ा, कोई गाड़ी से चल रहा है, मोटरसाइकिल पे चल रहा है, उसके ऊपर कूड़ा गिर रहा है। लेकिन अब हमारे 28 हुक लोडर आएंगे जिसमें कूड़ा बिल्कुल पैक होकर के शिवरी जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि कूड़ा कहां से उठा, कहां गया, न कोई बदबू आएगी। ये अंतर आया है लखनऊ में। ट्रांसफर स्टेशन बन रहे हैं हमारे 45। अभी तक ट्रांसफर स्टेशन बनाए थे जो खुले रहते थे, उन पे कोई काम नहीं हुआ था। खुले में कूड़ा फेंक करके सड़कों पे कूड़ा आता था। आपने देखी होगी, मैंने 1 साल की फोटो निकाली है, सब सड़कों पे कूड़ा। मैं आपको 3 महीने का समय मांगती हूँ आपसे। 3 महीने बाद आपको सड़कों में ओपन डंपिंग कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। काम शुरू हो गया है। 6000 मेट्रिक टन की लेगेसी हमने घेला में साफ किया है। ये आपके सामने उदाहरण है और 3 महीने में ये साफ हुआ है। आज वहाँ पे प्रेरणा स्थल बन करके हमारे पार्टी के, जो एक कहते हैं ना कि नींव की ईंट, हमारे नेता जिन्होंने आज ये पार्टी खड़ी की है, जिन्होंने इस पार्टी को बट वृक्ष बनाया, उनकी मूर्तियां वहां पे लग रही है। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी और सदैव लखनऊ के दिलों में राज करने वाले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और आज लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। ये परिवर्तन 1.5 साल में लखनऊ में हुआ है। 3 महीने का मैंने आपको कहा है कि 3 महीने बाद आपको सड़क में कहीं भी कूड़े का डंप नहीं मिलेगा। एक मैडम जो है सबसे बड़ी बात, अभी जो बांग्लादेशी तमाम इंदिरानगर इलाके में सेक्टर 18 जैसी जगहों हम सफाई कर रहे थे, उनको जब आपने हटाया उसके बाद वहाँ से कूड़े की समस्या बढ़ गई क्योंकि बांग्लादेशी सफाई करते थे। अब वहाँ सफाई की नई व्यवस्था क्या होगी? सफाई की हमारी 72 गाड़ियाँ रोड स्वीपिंग के आ गई हैं, जो अभी तक हमारे पास नगर निगम में है ही नहीं। कभी अगर कभी जरूरत पड़ी तो किराए पे लिए 2 या 3 गाड़ियां हमारी किराए पे चलती थी, लेकिन अब हमारी 72 आ गई हैं। टोटल 125 गाड़ियां हमारी आनी है।
तो जो मेन रोड ओवरब्रिज, माननीय रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद जी, देश के रक्षा मंत्री जी ने इतने ओवरब्रिज बनाए हैं जनता की सुविधा के लिए कि कहीं भी जाम न लगे। उन ओवरब्रिजों को हमारी ये स्वीपिंग मशीन साफ करेगी, चमकाएगी, और जितना ज्यादा हो सके स्वीपिंग मशीन से हर जोनों में 8-8, 10-10 मशीनें जाएंगी। 8 जोन है तो मुझे लग रहा है 10-12 मशीनें जाएंगी, और गली गली में कूड़ा साफ होगा। नई कंपनी ने पहले हमारे सामने किलोमीटर रखा, हमने मना कर दिया। अगर आपको काम करना है तो हमारी शर्तों पे आप काम करेंगे। उसने लिख करके दे दिया कि इसी बजट पे मैं पूरा काम एंड टू एंड करूंगा और प्रतिदिन करूंगा। मतलब ये माना जाए घर घर से भी कूड़ा उठाएगा और वहाँ की मोहल्लों की सफाई भी करेगा। हाँ, घर घर, डोर टू डोर तो हमारा हो ही रहा है। आज 7-8 महीने हो गए, 90% हम लोग डोर टू डोर पे पहुंच चुके हैं। और बांग्लादेशियों से हमें 2-3 तरीके से नुकसान था। एक तो उन्होंने हमारे बच्चों का रोजगार छीन दिया। हम लोग सफाई करते थे, आज हम लोगों का काम बंद हो गया। अगर हमारा सफाई कर्मचारी 100 रुपए लेता था, वो 50 रुपए में ही काम करने लगे। हम लोगों ने लालच में 50 रुपए दिया और उनको शरण दे दी। वो सफाई करने आते हैं, उसके बाद वो रेकिंग भी करते हैं कि कहाँ क्या है, कौन नहीं है। उसके बाद चोरियां भी होती थी। एक तो ये हुआ इनको हटाने से। दूसरा, आप अनलीगल बैठे हो नाले के किनारे, रेलवे के किनारे, हमारे शहर पे बोझ बने हो, जगह जगह झोपड़पट्टी, कई चीजें जगह जगह। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि इनकी जांच कराइए, इनको बाहर करिए। अगर ये आसामी है तो हमारा परिवार है, आसाम मेरा प्रदेश है, हमारा परिवार है। उनके कागज जांच करके और उनको ससमान यहाँ पे रोजगार दीजिए, रहने की व्यवस्था भी करिए। और अगर ये बांग्लादेश है तो इनको बाहर का रास्ता दिखाइए। मैंने ये वादा किया है अपने जमीर से, अपनी जनता से, कि मैं अपने कार्यकाल के रहते रहते प्रयास करूंगी, पूरा आपका सहयोग मिलेगा, बांग्लादेशी लखनऊ से बाहर जाए। थैंक यू। तो देखिए, लखनऊ में जो सफाई की व्यवस्था अत्याधुनिक होने जा रही है, इतनी गाड़ियां आई हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से सफाई होगी। और सबसे बड़ी बात है, सफाई से जो है मैन पावर कम लगेगा और मशीनों से सफाई बेहतर होगी। और साथ ही बांग्लादेशियों से भी छुटकारा मिलेगा, ऐसा जो है महापौर का दावा है। और जिन इलाकों में कूड़े की समस्या अभी उठाने की नहीं शिकायतें थी, वो भी दूर की जाएंगी और घर घर से भी कूड़ा उठेगा और सड़कें भी जो है पूरी तरह से साफ होंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।